Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं स्कॉर्पियोस वृश्चिक राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द अगस्त क्या एनर्जीज आ रही है, किस मोड में आप रहने वाले हैं स्कॉर्पियोस। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे। स्टार्टिंग ऑफ द अगस्त क्या आ रहा है आपके साइड वृश्चिक राशि। ओके, तो फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं। शुरुआत आप यहाँ पे कर रहे हैं फूल के साथ, मतलब जीरो से आपने शुरुआत करने का सोच लिया है। अगस्त के स्टार्टिंग से ही आपका माइंडसेट लग रहा है कि जो भी फेलियर्स आपने अभी तक फेस किए हैं या आपको करियर में सक्सेस नहीं मिल पा रही है, रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हो रहा है, तो आप चीजों को अगेन रीस्टार्ट करने की कोशिश करोगे। मतलब आप ये नहीं सोचने वाले हो कि बाकी लोग आगे निकल रहे हैं या क्या स्टेप ले रहे हैं, आपको जो सही लगता है वो करोगे। और बाय द ग्रेस ऑफ यूनिवर्स, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, आप अपनी लाइफ में चेंज लाने के लिए कैपेबल हैं। क्यों कैपेबल हैं? क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे वॉन कहीं ना कहीं यूनिवर्स का सपोर्ट आपको दिया जा रहा है। ये सपोर्ट आपको मिलना बहुत जरूरी है। कोई पर्सन सपोर्ट करे या ना करे, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपको मिलना जरूरी है। वही ब्लेसिंग्स आपको दी जा रही है। और आप देख रहे हो यहाँ पे एक क्रिएटिव एनर्जी का भी कार्ड है। तो कुछ तो आप अपनी लाइफ में रिक्रिएट कर रहे हो। क्रिएटिव प्रोजेक्ट आपको विद इन 10 डेज मिल सकता है। करियर में सडन वे में आपके पास कोई ऐसा काम आपको मिलने वाला है ना, जिसमें आप अपना 100% एफर्ट लगाने वाले हैं। मतलब बिजी होने की एनर्जी दिख रही है आपकी। तो अगर आपके पास अभी तक आप काम सर्च कर रहे थे, जॉब सर्च कर रहे थे ना, तो सडन वे में अपॉर्चुनिटी आपको ऐसी मिल रही है ना, जिसमें आप अपना 100% एफर्ट लगाने वाले हैं। और रिलेशनशिप में क्या दिख रहा है कि रिलेशनशिप में आपको जितनी एनर्जीज, जितने एफर्ट्स आपको लगाना था ना, आपने अपने साइड से 100% एफर्ट्स लगाए हैं। अब कोई पर्सन है जो आपके बारे में विचार कर रहे हैं और आपके साथ रिलेशनशिप को रिन्यू करना चाह रहे हैं, या डिफरेंसेस जो आप में क्रिएट हो गए थे ना, उन डिफरेंसेस को दूर करना चाह रहे हैं, या कुछ बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो जीरो से शुरुआत करने का कार्ड है, तो समय लेगा एक टॉप पोजीशन पे पहुंचने के लिए। तो आप ये मत सोचिए कि 10 दिन में ही चीजें वर्कआउट हो जाएंगी। यहाँ पे ना आप स्टेप लेना सीख रहे हैं, जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो गिव अप ना करें। अगर आप गिव अप कर दोगे तो कैसे चीजें वर्कआउट होंगी। तो गिव अप नहीं करना है और एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना है। कॉन्फिडेंस लेवल आपका यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, या एक जो सपोर्टिंग एनर्जी अभी आपको नहीं दी जा रही थी ना, तो डिवाइन एनर्जी आपके फेवर में काम कर रही है, आपको यहाँ पे सपोर्ट कर रही है, आपको यहाँ पे गाइड कर रही है एक्चुअली। ओके, और मैं एक बात बताऊं, ये आपको एक इमोशनल एनर्जी से ना एक प्रैक्टिकल थिंकिंग बनाने का भी कार्ड है। तो जो प्रैक्टिकल थिंकिंग आपकी बिल्ड नहीं हो पा रही थी ना स्कॉर्पियोस, वो बिल्ड हो रही है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, और आपका नेचर ना एक हेल्पिंग दिख रहा है। वैसे आपका नेचर हेल्पिंग होता ही है, लेकिन फिलहाल 10 डेज आप एक गिव एंड टेक वाली एनर्जी में ज्यादा रहोगे। मीन्स आप एक्सपेक्ट करोगे कि आपने किसी पर्सन की हेल्प की है तो इन रिटर्न वो भी आपकी हेल्प करे। इस टाइप की मेंटालिटी आपकी बन रही है। और एक ये हेल्पिंग नेचर किस वे में दिख रहा है? मनी वाइज दिख रहा है, क्योंकि पेंटिकल का कार्ड है। तो मे बी आपने पहले किसी की मनी वाइज हेल्प करके रखी है ना, तो आप उस पर्सन से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अभी अगर आपको जरूरत है तो वो पर्सन आगे आके आपकी हेल्प करे। ठीक है, अच्छी बात है। फिर वो उस पर्सन पे डिपेंड करता है कि वो हेल्प करते हैं कि नहीं करते हैं। बाकी एक गिव एंड टेक वाली एनर्जी यूनिवर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इंट्यूशन काफी ज्यादा स्ट्रांग रहेगा। इंट्यूटिवली गाइडेड पर्सन आप होते हैं। यहाँ पे नजर आ रहा है कि आप कोई मेजर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में विचार कर रहे हैं ना। आफ्टर 6 ऑफ अगस्त आप कोई प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अपनी सेविंग्स पे ध्यान देने वाले हैं। रिलेशनशिप में भी गिव एंड टेक वाली एनर्जी है। आपका मेंटालिटी ऐसी बन चुकी है कि आप ही हमेशा क्यों प्रोवाइड करते हैं, चाहे मनी वाइज हो चाहे इमोशंस वाइज हो। आप भी सामने वाले पर्सन से ना एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी अपने इमोशंस आपको शो करें, या अगर आपको जब हेल्प की जरूरत पड़ती है तो वो आगे आकर हेल्प करें। तो इस टाइप की मेंटालिटी आपकी बिल्ड हो रही है, अच्छी बात है। लेकिन सेल्फिश नेचर ना रखें। कई बार आप में या आपके पर्सन में एक सेल्फिश बिहेवियर बिल्ड हो जाता है ना, जिसमें डिफरेंसेस आना स्टार्ट हो जाते हैं, या आपका कंफ्लिक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन एक मैं बात बताऊं, 0 से 6 पे पहुंच रहे हो तो एक जंप आप लगाने वाले हो, करियर में भी रिलेशनशिप में भी। मतलब पॉजिटिव चेंज आप देखोगे विद इन 10 डेज।
ठीक है, और आपको नजर आएगा कि आपकी मेहनत, आपके एफर्ट खाली नहीं जा रहे हैं, यहाँ पे वर्कआउट हो रहे हैं। देखिए मैं क्या बोलती जा रही थी, एफर्ट वर्कआउट हो रहे हैं। आपने ये रूट्स पे जो काम किया है, अपने पेंटिकल पे काम किया है, वही आपका प्लांट ग्रो हो रहा है। तो सक्सेस अभी आपको छोटे वे में ही सही नजर आ सकती है। और आपकी मेहनत की मैं जो बात कर रही थी, रिलेशनशिप में अगर आपने किसी पर्सन पे एफर्ट्स लगाए ना, तो वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा इमोशंस रखते हैं, है ना। आपको पता है नहीं पता है वो बात अलग है, बट इतना तो क्लियर दिख रहा है कि जितना आप प्रोवाइड कर चुके हैं ना, उतना ही उससे ज्यादा वो आपको प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। ठीक है, आपके एटीट्यूड को देखते हुए, आपकी पर्सनैलिटी को देखते हुए काफी लोग आपसे अट्रैक्टेड फील कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप में पेशेंस होता है, आप मेहनत बहुत ज्यादा करते हो, है ना। तो आपके इस पेशेंस और इस मेहनत को देखते हुए लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं। वेटिंग एनर्जी का कार्ड है, तो आप जो इतने समय से इंतजार करते आ रहे ना, तो यूनिवर्स आपके इस वेटिंग पीरियड को ना खाली नहीं जाने देंगे। आपको कुछ अनएक्सपेक्टेड वे में गिफ्ट या सरप्राइज विद इन 10 डेज रिसीव भी हो सकती है। और मैं एक बात बताऊं, 7 ऑफ पेंटिकल्स डिफाइन करता है आपकी एक लाइफ जर्नी को। एक न्यू लाइफ जर्नी आपके यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, या विद इन 10 डेज आप कहीं जर्नी के लिए जा सकते हैं, कहीं ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। जिस भी पर्पज से आप जाने वाले हो या ट्रैवल आपकी इन्वॉल्वमेंट रहेगी ना, उसमें आपको सक्सेस मिल सकती है। एक सही डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ना आपने स्टार्ट कर दिया है। तो अगर आपकी डायरेक्शन सही होगी ना, तो ऑटोमेटिक रिजल्ट आपके फेवर में मिलना शुरू हो जाएंगे। ग्रोइंग का कार्ड है, एबंडेंस प्रोस्पेरिटी को ना गेन करने का कार्ड है ये। तो वो चीज तो आप गेन कर ही रहे हो। मे बी आपको लैक ऑफ नॉलेज की वजह से आप कोई मेजर स्टेप अभी तक नहीं ले पा रहे थे, तो वो नॉलेज आप गेन कर रहे हो, या कोई सलाह आपको यहाँ पे दे सकता है, या किसी से आप एडवाइस लेने का काम कर रहे हैं। और देखते हैं क्या आ रहा है, 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए आपको किसी चीज का रिग्रेट चला आ रहा है। मे बी आपने किसी पर्सन को इमोशंस शो किए, अपनी एनर्जीज शो की, लेकिन आपके उस चीज की ना वैल्यू नहीं की गई है। और आप देख रहे हो 6, 7 एंड 5 की एनर्जी आ गई है, कम हो रही है एनर्जीज। मतलब आपके जो मीन्स पेनफुल सिचुएशन थी, उससे आप बाहर आने का काम करोगे, हीलिंग आपको दी जा रही है। पेंटिकल वाइज आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया था लेकिन आपको लॉस लग गया था ना, तो 6 ऑफ पेंटिकल्स पहले ही बता चुका है कि आप रीग्रो कर रहे हैं। तो आपको इस परेशान वाली एनर्जी में जाने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों की यहाँ पे ना हेल्थ भी काफी डाउन चल रही है, तो हेल्थ में रिकवरी देख रहे हो। यूनिवर्स आपको वो की प्रेजेंट कर रहे हैं, वो हैप्पीनेस प्रेजेंट कर रहे हैं, वो सक्सेस प्रेजेंट कर रहे हैं जिसकी आप डिजायर करते थे। या आप अगर इस मूड में चल रहे हो ना, तो इसमें आपको हीलिंग दी जा रही है। ब्राइट लाइट भी यहाँ प्रेजेंट रहती है। तो कई बार आपके पास सॉल्यूशन होने के बाद भी, आपके सामने रास्ते होने के बाद भी ना, आप उस डायरेक्शन में आगे ही नहीं बढ़ते हैं। पता नहीं माइंड में क्या विचार लेके घूमते रहते हैं कि आप निगेटिविटी में फंस जाते हो। तो ऐसा ना करें। अगर आपको सामने रास्ता बताया गया है, तो एफर्ट लगाना, मेहनत करना, आगे बढ़ना आपका काम है। ठीक है। देन यहाँ पे कार्ड आ गया 2 ऑफ वॉन्ड्स। मैं बोल रही ना, ट्रैवल का कार्ड आ गया। तो अगर आप कुछ ट्रिप प्लान कर रहे हैं ना, तो विद इन 10 डेज एक प्लानिंग वाले मोड में रहोगे, या कहीं जा भी सकते हैं। चॉइसेस आपके पास ज्यादा होगी, तो एक चॉइस आप करने वाले हैं करियर रिलेशनशिप में। अगर आप कंफर्ट जोन में चले आ रहे हो ना स्कॉर्पियो, तो इस कंफर्ट जोन से आपको बाहर आना पड़ेगा, इस रूम से आपको बाहर आना पड़ेगा। क्योंकि आप कंफर्ट जोन में जाके अगर डिसीजन लोगे ना, तो आपको सक्सेस कैसे मिलेगी, या आपका रिलेशनशिप कैसे वर्कआउट होगा। तो आपको ना आउट ऑफ द बॉक्स अपनी थिंकिंग बनानी है। कुछ लोगों की ऐसी मेंटालिटी है कि आपको ना एक ट्रिप पे जाना है, कहीं विजिट करना है, तो वो ट्रिप आप प्लान करने वाले हो, तो अगस्त मंथ में आप कहीं जा सकते हैं। ये वेटिंग एनर्जी का कार्ड भी है। तो अगर आप किसी पर्सन का इंतजार कर रहे हैं ना, तो वो पर्सन आपके साइड आ सकते हैं, एक एक्शन ले सकते हैं। ठीक है। तो ये जो वेटिंग एनर्जी है ना, आपकी खाली नहीं गई, इसका रिवॉर्ड आपको जरूर मिलेगा, इसकी हैप्पीनेस आपको जरूर मिलेगी। जो आपको नीड है, जिस चीज की नीड है, वो आपको दी जाएगी। अब देखते हैं लास्ट ऑफ द रीडिंग क्या आ रहा है स्कॉर्पियो। 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप देख रहे हो ज्यादा कार्ड्स यहाँ पे पेंटिकल के आए हैं, तो आप मनी वाइज ज्यादा अवेयर हैं, मनी वाइज आप ग्रो करना चाह रहे हैं। मतलब पैसों का लेन देन जो आपका हो रखा है ना, उसमें आप पॉजिटिविटी देखेंगे। सेविंग्स पे आप ध्यान देने वाले हो, सेल्फ वर्क कर रहे हैं, ग्रीनरी में टाइम स्पेंड कर रहे हैं। मेंटल लेवल पे जो आपको पीस नहीं मिल पा रहा था, पीस मिसिंग चल रहा था ना, वो पीस आपको दिया जा रहा है।
और मेन चीज है कि आप अपने पेंटिकल की वैल्यू करना सीख रहे हैं। कई बार आप क्या करते हो, अननेसेसरी स्पेंडिंग्स बहुत ज्यादा कर देते हैं, वो एनर्जी रिलीज हो रही है। या आपको वो हैप्पीनेस की मैं जो बात कर रही थी ना रिलेशनशिप या करियर में, वो सडन वे में वो हैप्पीनेस आपको दी जा रही है ना, जिसके थ्रू आप एक टॉप पोजीशन पे पहुंच सकते हैं या सेटिस्फाइड फील कर सकते हैं। ठीक है, बॉटम से पेज ऑफ वॉन्ड्स आ गया। पेज ऑफ वॉन्ड्स वही बात है कि आपको वो लाइफ जर्नी एक ऐसी क्रिएट हो रही है ना जिसकी आप डिजायर कर रहे थे, या आपको वो सक्सेस गेन हो रही है और अपना पॉजिटिव बना रहे हो। अगेन एडवेंचरस एनर्जी है, तो एडवेंचर के लिए आप जा सकते हैं, हैप्पी मोड में जा रहे हो। कोई तो ऐसी एनर्जी वर्कआउट हो रही है ना जो आपके फेवर में काम करेगी, आपके पर्सनैलिटी को देखते हुए चेंजेस लाने का काम करेगी। कि अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। क्या कार्ड आ रहा है यहाँ पे यूनिवर्स के साइड से, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। तो आपकी एनर्जी में पॉजिटिविटी आना स्टार्ट हो रही है, एक मोमेंटम आना शुरू हो रहा है, और जिसकी आप डिजायर कर रहे थे ना वो चीजें यहाँ वर्कआउट हो रही हैं। कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके फेवर में ही काम बना रहे हैं। अब देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। पे टाइम, जैसा आप करोगे इन रिटर्न मिलेगा। यू रीप वॉट यू सॉ, वही बता रहा है ये कार्ड कि जैसा आप सीड्स लगाओगे वैसा प्लांट आपका ग्रो होगा। तो अगर पॉजिटिविटी की सीड्स लगाओगे तो पॉजिटिव एनर्जी से मिलेंगी, और अगर नेगेटिव विचारों की सीड्स लगाओगे तो माइंड में नेगेटिविटी ही चलती रहेगी। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। स्कॉर्पियोस क्या आ रहे हैं आपके साइड, रिमेन पॉजिटिव। तो मैं जस्ट अभी आपको मैसेज देती जा रही थी, एग्जाम्पल के थ्रू समझा ही रही थी। पॉजिटिव एनर्जी रखोगे तो एंजल्स यूनिवर्स भी आपके फेवर में ही काम करेंगे, है ना, आपको पॉजिटिविटी देंगे। आपका थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है, इंट्यूशन काफी ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है। अब देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है स्कॉर्पियो। एलिमेंट्स, एयर, वाटर, फायर, अर्थ, सारे एलिमेंट्स आप में प्रेजेंट है। मतलब एक स्पिरिचुअल लेवल पे आप ग्रो कर रहे हैं, मेंटल लेवल पे ग्रो कर रहे हैं, पावरफुल मैनिफेस्टेशन आपकी है, प्रोटेक्टिवनेस आप में बिल्ड हो रही है, बहुत अच्छी एनर्जीज हैं। अब देखते हैं स्टार सीड्स के साइड से क्या आ रहा है। अर्थ गाइड, एक सेक्रेट नॉलेज आप गेन कर रहे हो, लवेबल मोड में जा रहे हो, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहोगे तो ऑटोमेटिक चीजें आपके फेवर में वर्कआउट होना शुरू हो जाएंगी। अभी एक दो कार्ड्स और ओपन करेंगे स्कॉर्पियो, क्या आ रहा है आपके साइड। ओके, तो यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड निकला हुआ है वो है सरेंडर। लेकिन आपको क्या करना है, सरेंडर टू द डिवाइन, सरेंडर करना यूनिवर्स, भगवान को, वही आपके लिए गाइड करेंगे। इनर वॉइस, लिसन इनर वॉइस। तो आपको बोला जा रहा है कि आपका जो इंट्यूशन है ना वो आपको फॉलो करना है। तो वो एक यूनिवर्स के साइड से भेजा हुआ मैसेज होता है। योर विश इज ग्रांटेड, तो आप जो विश करते हो, डिजायर करते हो, जरूर फुलफिल होती है। ट्रस्ट होना चाहिए और एक एफिशिएंट वे में आगे बढ़ना चाहिए आपको। तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।